जो है बिहार का है बेरोजगारी। सबके लोग गांव से लोग पटना की ओर कुंज करते हैं जाते हैं और जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी जाते। नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। अभी हम पटना में हैं और हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 32 की पार्षद जिनका नाम है पिंकी यादव। और हम जानने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जब ये वार्ड नंबर 31 और 32 की पार्षद थी उस दौरान इन्होंने क्या क्या कार्य किया है। इवन इस दौरान ये मेयर की चुनाव लड़ रही हैं पटना से, और ये हम जानने की ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये मेयर बन जाती हैं तो क्या क्या कार्य करेंगे। इन तमाम चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार, मेरा नाम पिंकी यादव है और मैं पटना नगर निगम में मेयर की उम्मीदवार हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें प्रचार नहीं किया जाता है। ये बताइए मैम कि यदि आप वार्ड नंबर 31 और 32 की जब पार्षद थी उस दौरान आपने क्या क्या कार्य किया है? बहुत अच्छा सवाल है और ये बहुत अहम सवाल है पटना नगर निगम के कंकड़बाग अंचल का, क्योंकि कंकड़बाग अंचल में ही वार्ड नंबर 31 और 32 आता है। और कंकड़बाग जो रहा है जल जमाव से ग्रसित क्षेत्र रहा है और वार्ड नंबर 31 और 32 दोनों ही जल जमाव का सबसे भीषण एरिया रहा है। मैं सबसे पहले बात करूंगी वार्ड नंबर 31 का, जिसका मैंने पिछले 10 वर्षों तक प्रतिनिधित्व किया है, 2007 से लेकर 2017 तक। तो सबसे पहला मुद्दा वहाँ पे जब मैं चुनाव में लड़ी हूँ जो 2007 में, तो सबसे पहला मेरा मुद्दा था जल जमाव। अपने क्षेत्र को जल जमाव से मुक्त 7 से लेकर कितना तक रही हैं आप? 17 तक। 17 तक, यानी 15 वर्ष। 10 वर्ष हो रहे हैं और फिर अभी रहे हैं। हाँ, 17 से लेकर 15 वर्ष टोटल रही 15 हैं। वर्ष हुआ अच्छा पूरा। अच्छा। तो सबसे पहला मेरा मुद्दा था कि मैं अपने क्षेत्र को जल जमाव से मुक्त करूं। इसके लिए अपने क्षेत्र में सड़क और नाले का निर्माण ज़्यादा से ज़्यादा मैंने करवाया वार्ड नंबर 31 में, और सबको लिंक करवाया है 0 पॉइंट सम्प हाउस में। सारा पॉइंट जो जाता है 0 पॉइंट सम्प हाउस में जाता है। और सम्प हाउस का भी निर्माण जो है हम लोग के मेहनत के कारण, हमारे स्थानीय निवासियों और मेरे मेहनत के कारण ही वहाँ पर 0 पॉइंट का सम्प हाउस का निर्माण हो पाया, और जिसके कारण वार्ड नंबर 29 और 31 का जो पानी है सब तक पहुंचता है, क्योंकि वार्ड नंबर 29 का पानी भी वार्ड नंबर 31 में आता था। तो इसके कारण जल जमाव ज़्यादा रहता था। और जब नाले का निर्माण पूरे क्षेत्र में सघन मात्रा में हुआ तो जल जमाव से मेरा जो क्षेत्र है वो क्लियर हुआ। वार्ड नंबर 32 का मैं बताती हूँ, जब वहाँ पर कच्ची था, सबसे पहले मेरा यही था कि जल जमाव से क्षेत्र को मुक्त किया जाए। तो वहाँ भी सड़क और नाले का निर्माण हुआ है। एक वहाँ पर एक टेम्परेरी सम्प हाउस का निर्माण हुआ है, जिसके कारण अब जो है बरसात के या क्या सालों भर पहले वहाँ पानी रहा करता था, अब वहाँ पानी एकदम भी नहीं लगता। अगर आप महापौर बन जाती हैं पटना के अंतर्गत तो क्या कार्य किया जाएगा आपके द्वारा? देखिए, ये बहुत बड़ा पद है, क्योंकि मैंने 15 वर्षों तक नगर निगम में अनुभव लिया है। 15 वर्षों में 2 वार्डों का प्रतिनिधित्व किया है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरह मैंने अपने 2 क्षेत्रों का विकास किया है, मैं पटना के विकास में भी उतना ही योगदान दूंगी। और मैं क्योंकि युवा हूँ और मेरी सोच युवा है, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि अपने पटना शहर को ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह मैं पूरे भारत के पटल पर उसको इंदौर के बराबर ला सकूं। जो इंदौर जो है पटना नगर निगम का पहला नंबर 1 मतलब भारत का नंबर 1 नगर निगम है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि जिस तरह से इंदौर में विकास हुआ है उसी के तर्ज पे मैं पटना नगर निगम में विकास करूं, क्योंकि पटना का भी वही बात है, जल जमाव का क्षेत्र है पटना। बहुत ही 2019 में पटना ने इस जल जमाव को झेला। तो उससे हम 15 साल से आप राजनीति कर रही हैं, घर में भी वक्त वगैरह देना होता है कि नहीं? एक महिला होने के नाते घर का भी मुझे संभालना है और अपने वार्ड को भी संभालना है। और महिला होने के नाते ये मेरा प्लस पॉइंट है कि एक महिला जो है अपने घर को बेहतर संभालती है, तो मैं अपने वार्ड को भी उतने ही बेहतर और अच्छे ढंग से संभाल आई हूँ पिछले 15 वर्षों में। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि महिला को मैनेजमेंट बहुत पक्का आता है और वो पटना का विकास भी पूरे मैनेजमेंट के साथ करेगी कि किस तरह क्या हमको लाना है, क्या नई चीज़ें पटना शहर में करनी है, जिससे मेरा जो पटना शहर है स्वच्छ और सुंदर बने और स्मार्ट बने। मेयर के लिए किस तरह की रणनीति बनाई है आप? कैसे चुनाव लड़ेंगी? मेयर पटना शहर जो है 75 वार्डों का शहर है और 75 वार्ड में अपने आप को बताना है, मेरे काम को बताना है, मैंने पिछले 15 वर्षों के अनुभव को बताना है कि मैंने कैसे एक पिछड़े इलाके को आज पटना नगर निगम में आगे किया है, कैसे वो विकसित हुआ है वार्ड। इसकी बातें को बताऊंगी। जब तक नहीं लोग मेरे बारे में जानेंगे नहीं, हर एक घर में मालूम होना चाहिए कि पिंकी यादव कौन है, उसने क्या 15 वर्षों में किया है नगर निगम में और क्या उसकी क्षमता है। क्योंकि अभी तक आप भी देखेंगे, जब आप शहर में घूमेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि 15 वर्षों का अनुभव जो है किसी के पास नहीं है, और अनुभव जो होता है बहुत बड़ी चीज़ है।
और इस क्षेत्र के लिए मेयर बनने के लिए जनता की समस्याओं को झेलना और उसकी समस्याओं को जानना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी रणनीति बहुत ही क्लियर है कि लोग मेरे बारे में जाने, मेरे काम को जाने और मैं क्या करना चाहती हूँ पटना शहर के लिए, अपने मजदूरों के लिए, जो कर्मचारी हैं मेरे नगर निगम में, उनके विकास के लिए मैं क्या करना चाहती हूँ, शहर में शिक्षा के लिए क्या करना चाहती हूँ, स्वास्थ्य पर मैं काम करना चाहती हूँ, रोड, नाली और प्रकाश की व्यवस्था हो, पीने का पानी सब जगह पहुँचे, क्योंकि यही एक नगर निगम की मूलभूत समस्या है और इसका ही कितना आवास दिया गया होगा आपके द्वारा 32 में? अभी तक आवास की योजना पे आया है लगभग 100 लोगों के लिए ये पास हो चुका है। वार्ड में मेरे 32 नंबर वार्ड में 100 लोगों की लिस्ट में नाम है। उन लोगों के लिए आवास की योजना है। सरकार अभी राशि नहीं दी है, इसलिए काम नहीं हो रहा है, क्योंकि उन लोगों का पास है और जिस दिन सरकार उन लोगों को राशि दे देगी उनका कार्य चालू हो जाएगा। वो पता होना चाहिए कि पूरे बिहार में रोजगारी जो है, बेरोजगारी एकदम चरम पर है, बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी है, शिक्षा का स्तर एकदम नीचे है। सबके लोग, गांव से लोग पटना की ओर कुंज करते हैं। ऐसी परिस्थिति में पटना वासियों को किस तरह से आप रोजगार देने में सक्षम होइएगा? बहुत अच्छा सवाल है कि क्योंकि अब ये मुद्दा हमारे आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है बिहार का है बेरोजगारी, कि हमारे लोग जो हैं बिहार से दूसरे शहरों में जाते हैं रोजगार करने के लिए। पढ़े लिखे लोग भी जाते हैं और जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी जाते हैं। तो अब जब पटना नगर निगम में जनता के द्वारा जो चुनाव महापौर का हो रहा है और आपने मुझसे ये सवाल पूछा है, तो मेरा एक विज़न है कि मैं युवाओं को रोजगार मुहैया कराऊंगी कि, और उस विज़न में मैं बहुत ही, मेरे माइंड में बहुत ही क्लियर है कि किस तरह पटना नगर निगम जो है युवाओं की मदद करेगा और वो स्वावलंबी होंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। आप एक विजन बनाए हुए हैं, उस विजन के आधार पे, है ना? वो विजन मेरा क्लियर है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे मैं उस विजन पर भी चर्चा करूंगी कि कैसे इस तरह पटना नगर निगम में युवाओं से, पटना नगर निगम को युवाओं से जोड़ा जाएगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।